पितृदोष, कारण, प्रभाव और प्रेत श्राप के शांति उपाय। पितृदोष के विशेष योग और उपाय। जन्म के समय व्यक्ति अपनी कुंडली में बहुत से योगों को लेकर पैदा होता है। यह योग बहुत अच्छे हो सकते हैं, बहुत खराब हो सकते हैं, मिश्रित फल प्रदान करने वाले हो सकते हैं, या व्यक्ति के पास सभी कुछ होते हुए भी वह परेशान रहता है। सब कुछ होते भी व्यक्ति दुखी होता है। इसका क्या कारण हो सकता है? कई बार व्यक्ति को अपनी परेशानियों का कारण नहीं समझ आता, तब वह ज्योतिषीय सलाह लेता है। तब उसे पता चलता है कि उसकी कुंडली में पितृदोष बन रहा है और इसी कारण वह परेशान है। बृहत्पराशर होरा शास्त्र के अनुसार जन्म कुंडली में 14 प्रकार के शापित योग हो सकते हैं, जिनमें पितृदोष, मातृदोष, भ्रातृदोष, मातुल दोष, प्रेत दोष आदि को प्रमुख माना गया है। इन शाप या दोषों के कारण व्यक्ति को स्वास्थ्य हानि, आर्थिक संकट, व्यवसाय में रुकावट, संतान संबंधी समस्या आदि का सामना करना पड़ सकता है। पितृदोष के बहुत से कारण हो सकते हैं। उनमें से जन्म कुंडली के आधार पर कुछ कारणों का उल्लेख किया जा रहा है, जो निम्नलिखित हैं। जन्म कुंडली के पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, 9वें या 10वें भाव में यदि सूर्य राहु या सूर्यशनि एक साथ स्थित हों, तब यह पितृदोष माना जाता है। इन भावों में से जिस भी भाव में यह योग बनेगा, उसी भाव से संबंधित फलों में व्यक्ति को कष्ट या संबंधित सुख में कमी हो सकती है। सूर्य यदि नीच का होकर राहु या शनि के साथ है, तब पितृदोष के अशुभ फलों में और अधिक वृद्धि होती है। किसी जातक की कुंडली में लग्नेश यदि छठे, 8वें या 12वें भाव में स्थित है और राहु लग्न में है, तब यह भी पितृदोष का योग होता है। जो ग्रह पितृदोष बना रहे हैं, यदि उन पर छठे, 8वें या 12वें भाव के स्वामी की दृष्टि या युति हो जाती है, तब इस प्रभाव से व्यक्ति को वाहन दुर्घटना, चोट, ज्वर, नेत्र रोग, ऊपरी बाधा, तरक्की में रुकावट, बनते कामों में विघ्न, अपयश की प्राप्ति, धन हानि आदि अनिष्ट फलों के मिलने की संभावना बनती है। उपाय, रेमेडीज। यदि आपकी कुंडली में उपरोक्त पितृदोष में से कोई एक बन रहा है, तब आपको जिस रविवार को संक्रांति पड़ रही है या अमावस्या पड़ रही है, उस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा लाल वस्तुओं का दान करना चाहिए। उन्हें यथासंभव दक्षिणा भी देनी चाहिए। पितरों का तर्पण करने से पितृदोष के प्रभाव में कमी आती है। जन्म कुंडली में चंद्र राहु, चंद्र केतु, चंद्र बुध, चंद्रशनि आदि की युति से मातृ दोष होता है। यह दोष भी पितृदोष की ही भांति है। इन योगों में चंद्र राहु और सूर्य राहु की युति को ग्रहण योग कहते हैं। यदि बुध की युति राहु के साथ है, तब यह जड़त्व योग बनता है। इन योगों के प्रभावस्वरूप भाव स्वामी की स्थिति के अनुसार ही अशुभ फल मिलते हैं। वैसे चंद्र की युति राहु के साथ कभी भी शुभ नहीं मानी जाती है। इस युति के प्रभाव से माता या पत्नी को कष्ट होता है, मानसिक तनाव रहता है, आर्थिक परेशानियां, गुप्त रोग, भाई बांधवों से वैर विरोध, परिजनों का व्यवहार परायों जैसा होने के फल मिल सकते हैं। जन्म कुंडली में दशम भाव का स्वामी छठे, 8वें अथवा 12वें भाव में हो और इसका राहु के साथ दृष्टि संबंध या युति हो रही हो, तब भी पितृदोष का योग बनता है। यदि जन्म कुंडली में 8वें या 12वें भाव में गुरु व राहु का योग बन रहा हो तथा पंचम भाव में सूर्यशनि या मंगल आदि क्रूर ग्रहों की स्थिति हो, तब पितृदोष के कारण संतान कष्ट या संतान से सुख में कमी रहती है। 12वें भाव का स्वामी लग्न में स्थित हो, अष्टम भाव का स्वामी पंचम भाव में हो और दशम भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो, तब यह भी पितृदोष की कुंडली बनती है और इस दोष के कारण धन हानि या संतान के कारण कष्ट होता है। इन योगों के अतिरिक्त कुंडली में कई योग से भी बन जाते हैं, जो कई प्रकार से कष्ट पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे पंचमेश राहु के साथ यदि त्रिक भावों 6, 8, 12 में स्थित है और पंचम भाव शनि या कोई अन्य क्रूर ग्रह भी है, तब संतान सुख में कमी हो सकती है।
शनि तथा राहु के साथ अन्य शुभ ग्रहों के मिलने से कई तरह के अशुभ योग बनते हैं, जो पितृ दोष की ही तरह बुरे फल प्रदान करते हैं। बुक योर अपॉइंटमेंट नाउ। अगर आप अपनी समस्या का समाधान आचार्य रेखा कल्पदेव जी द्वारा टेलीफोनिक वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट द्वारा करवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। भविष्यफल ज्योतिष केंद्र का पूरा परिवार आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेगा। संपर्क करें 8178677715।